नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के 27 मंत्रियों के करीब 70 विभागों और इकाइयों में नियुक्तियों और संसाधनों की खरीद में भारी घोटाला हुआ है। इन 27 मंत्रियों में मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री कैबिनेट स्तर के हैं और 7 मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। मंत्रियों और नौकरशाहों ने सारे नियम प्रावधान ठेंगे पर रखकर अपनी पसंदीदा कंपनियों को सैकड़ों ठेके बांट दिए। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के 5 विभागों ने ठेका बांटने में सेंचुरी बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 विभाग मिलकर 1 रन कम बना पाए। योगी के 6 विभागों ने 99 ठेके बांटे। कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह के 2 विभागों ने 87 ठेके बांटे, तो कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के केवल 1 पशुपालन विभाग ने 70 ठेके बांट दिए। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा के 5 विभागों ने 46 ठेके, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह के 3 विभागों ने 32 ठेके और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के 7 विभागों ने 26 ठेके बांटे। नियुक्तियों और संसाधनों की सप्लाई में हुए भीषण भ्रष्टाचार के मामले में सारे संबद्ध विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी हुई है, लेकिन नोटिस प्रेषित हुए 2 महीने बीत चुके हैं। कार्रवाई अब तक नहीं हुई और कार्रवाई की कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। 27 मंत्रियों के तहत आने वाले करीब 70 विभिन्न विभागों में उस जेम पोर्टल के जरिए नियुक्तियों और संसाधनों की खरीद में घोटाला किया गया, जिसे ईमानदारी और पारदर्शिता का आदर्श मॉडल बताकर लागू किया गया था। अभी पिछले कार्यक्रम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की सेंध में मैंने जेम पोर्टल घोटाले का एक छोटा सा हिस्सा गोरखपुर चिड़ियाघर और वन विभाग के कुछ दूसरे प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की नियुक्ति और संसाधनों की खरीद में नौकरशाहों द्वारा किए गए घोटाले के संदर्भ में दिखाया था। प्रदेश के नौकरशाह भ्रष्टाचार कला में इतने निपुण हैं कि उन्होंने गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन हो उसके पहले ही घोटाले का उद्घाटन कर दिया। गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की नियुक्तियां जेम पोर्टल के जरिए की गई और उसमें खूब घोटाला किया गया। गोरखपुर चिड़ियाघर में वन्य जीवों के प्रवेश के पहले ही घोटाले का प्रेत घुसकर बैठ गया। प्रदेश के पारदर्शी मुख्यमंत्री ने उसी चिड़ियाघर का पिछले दिनों उद्घाटन भी कर दिया। करीब 70 विभागों में विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की नियुक्तियों से लेकर विभिन्न स्तर की सेवाएं लेने के लिए नौकरशाहों ने अपने पसंद की 183 कंपनियां चुनी। जेम पोर्टल के जरिए उन कंपनियों को सरकारी तंत्र में घुसाया और उनके जरिए जमकर अनियमितताएं की। अब जब घोटाले के धागे खुलने लगे, तब उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की औपचारिकताओं का प्रहसन खेला जा रहा है। घोटाले में लिप्त अफसरों और मंत्रियों पर कोई बात नहीं हो रही, हालांकि दोषी कंपनियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए सत्ता गलियारे में तमाम पेशबंदियां चल रही हैं और ब्लैकलिस्ट कर देने से भी क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें पहले की ब्लैकलिस्टेड कंपनियां शासन के साथ मिलकर आज भी धड़ल्ले से काम कर रही हैं। सरकार जिसे चाहती है ठेका देती है। यह नियम, कानून, नैतिकता, ईमानदारी क्या बला है। अभी जेम पोर्टल के जरिए नियुक्तियों और संसाधनों की खरीद में जो भारी घोटाला हुआ, उसे मक्कारी के चाक पर रखकर फिरकनी की तरह घुमाने की पूरी तैयारी है। हर बार की तरह इस बार भी यह मामला शासन द्वारा विभागीय अफसरों को पत्र जारी करने, प्रतिपत्र प्राप्त करने, विभागीय जांच कराने और उसके बाद फिर से उच्च स्तर की प्रति जांच कराने जैसी प्रक्रिया में चक्कर घिन्नी हो जाएगा। इस बार का घोटाला नायाब इसलिए भी है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री समेत कुल 27 मंत्रियों के करीब 70 विभाग लिप्त हैं। आइए पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ और वे कौन कौन मंत्री हैं जिनके विभिन्न विभाग और शाखाएं नियुक्ति और संसाधनों की खरीद घोटाले में लिप्त हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन वाले आधा दर्जन विभाग इस घोटाले के दायरे में हैं। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के 11 विभाग, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का 1 विभाग, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 विभाग, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के 2 विभाग,
कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के 5 विभाग, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा के 5 विभाग, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के 3 विभाग, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के 7 विभाग, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह के 3 विभाग, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का 1 विभाग, कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह के 2 विभाग, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का 1 विभाग, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का 1 विभाग, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का 1 विभाग, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का 1 विभाग, कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री का 1 विभाग, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का 1 विभाग, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही का 1 विभाग और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा का 1 विभाग। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में स्वाति सिंह का 1 विभाग, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का 1 विभाग, राज्य मंत्री अशोक कटारिया के 2 विभाग, राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी के 3 विभाग, राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी का 1 विभाग, राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी के 2 विभाग और राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का 1 विभाग इस जेम पोर्टल घोटाले में लिप्त है। कुछ अन्य विभाग स्वायत्तशासी और केंद्र शासित हैं। अब विभागों पर नजर डालते हैं और यह भी देखते हैं कि एक एक विभाग ने कितने कितने ठेके दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन राज्य निर्वाचन कार्यालय, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, गृह विभाग के तहत पुलिस महकमा और सिविल डिफेंस, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जेम पोर्टल घोटाले में लिप्त है। मुख्यमंत्री के इन 6 विभागों ने जेम पोर्टल के जरिए विभिन्न कंपनियों को 99 ठेके दिए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, तकनीकी शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, उच्च शिक्षा के तहत छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा के तहत बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग महकमा जेम पोर्टल घोटाले में लिप्त है। डॉक्टर दिनेश शर्मा के 11 विभागों ने जेम पोर्टल के जरिए 19 ठेके दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लोक निर्माण विभाग भी जेम पोर्टल घोटाले के दायरे में है, जिसने जेम पोर्टल के जरिए 1 काम कराया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के श्रम विभाग के तहत डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट महकमा और श्रम एवं रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने जेम पोर्टल के जरिए 3 ठेके दिए। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के विधि एवं न्याय विभाग के तहत कानून विभाग और जुवेनाइल जस्टिस सिलेक्शन कमेटी ने 2 काम कराए। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के नगर विकास विभाग के तहत उत्तर प्रदेश जल निगम, ई म्यूनिसिपैलिटीज ई सर्विसेज टू सिटीजन्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पंचायत, शहरी विकास और शहरी परिवहन निदेशालय ने जेम पोर्टल के जरिए रिकॉर्ड 100 ठेके जारी किए। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा के ऊर्जा विभाग के तहत यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और सौर ऊर्जा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने जेम पोर्टल के जरिए 46 ठेके दिए। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के ग्रामीण विकास विभाग के तहत डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और ग्रामीण विकास विभाग ने जेम पोर्टल के जरिए 6 ठेके दिए। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के वित्त विभाग के तहत राजस्व बोर्ड, राजकीय कोषागार निदेशालय, बजट विभाग, एक्साइज विभाग, राजस्व विभाग के कमर्शियल टैक्स विभाग, राजस्व कर के तहत ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम झांसी और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जेम पोर्टल को माध्यम बनाकर 25 ठेके बांटे। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह के जल शक्ति मंत्रालय के तहत यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ट्यूबवेल डिवीजन, सिंचाई विभाग के वेब पोर्टल और भूजल विभाग ने जेम पोर्टल के जरिए 32 ठेके दिए। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी के पंचायती राज विभाग ने जेम पोर्टल पर 5 काम कराए।
कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत कंबाइंड एडमिशन सिस्टम यानी कैश और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जेम पोर्टल के जरिए 87 काम हुए। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के वन विभाग में जेम पोर्टल पर 10 काम हुए। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के राजनीतिक पेंशन विभाग के तहत पेंशन निदेशालय का 1 काम, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के 3 काम, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के सहकारिता विभाग के 6 काम और कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के समाज कल्याण विभाग के तहत पिछड़ा वर्ग कल्याण में जेम पोर्टल के माध्यम से 1 काम हुआ। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के पशुपालन विभाग ने जेम पोर्टल के जरिए 70 ठेके बांटे। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कृषि विभाग के तहत आने वाला एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट विभाग में जेम पोर्टल के जरिए 5 काम हुए। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के गन्ना विकास विभाग में 2 काम हुए। राज्य मंत्री स्वाति सिंह के महिला कल्याण विभाग ने जेम पोर्टल के जरिए 9 काम कराए। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में जेम पोर्टल के माध्यम से 2 काम कराए गए। राज्य मंत्री अशोक कटारिया के परिवहन विभाग और परिवहन विभाग के तहत आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जेम पोर्टल के जरिए 3 काम हुए। राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी के पर्यटन विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संस्कृति विभाग के तहत उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान में जेम पोर्टल के जरिए 18 काम हुए। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी के खेलकूद विभाग में 7 काम हुए। राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और इस विभाग के तहत आने वाले राज्य खाद्य आयोग में जेम पोर्टल के माध्यम से 10 काम और राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के बेसिक शिक्षा विभाग में जेम पोर्टल के जरिए 13 काम कराए गए। जेम पोर्टल के जरिए इन सभी विभागों में जितने भी काम हुए उन सब में अनियमितताएं हुई। इनमें से जिन विभागों के नाम आपके सामने आए उनमें कोई भी विभाग घोटाले से अछूता नहीं है। जेम पोर्टल घोटाले का पर्दाफाश करने वाले ये कुछ आधिकारिक पत्र देखें। सरकार के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों को नोटिस जारी कर जो औपचारिक सफाई मांगी है वह भीषण घोटाले की सनद है। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों को भेजे गए इन नोटिसों को आप जरा गौर से देखें। आप देखें, प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों ने विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर संसाधनों की खरीद में जेम पोर्टल के जरिए किस तरह मनमाने तरीके से घोटाले किए। सारे प्रकरणों में अफसरों ने अपनी पसंद की कंपनियां चुनी, उन्हें योग्य घोषित किया और उन्हें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने के अनिवार्य नियम से भी छूट दे दी। इन कंपनियों के लिए कई और नियम प्रावधान ताक पर रख दिए गए। दूसरी तरफ अधिकारियों ने उन कंपनियों को बिना कोई वजह बताए अयोग्य घोषित कर दिया जो कंपनियां उन्हें खुश नहीं कर पाई। आप दस्तावेजों में जाएंगे तो पाएंगे कि सारी कंपनियां मैन्युअली सेलेक्ट की गईं और अफसरों ने जेम पोर्टल के मूलभूत सिद्धांत की धुरियां बिखेर कर रख दी। वन विभाग समेत तमाम विभाग के अधिकारियों ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई कैटेगरी की फर्मों को माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस यानी एमएसई दिखाकर उनका चयन कर लिया और उनकी ईएमडी भी माफ कर दी। साथ ही अपनी मर्जी से सर्विस टैक्स भी घटाकर 0.1% कर दिया। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने 25 जनवरी 2021 को समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, वन विभाग के प्रमुख सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, गोरखपुर चिड़ियाघर नियुक्ति घोटाले के प्रसंग में वन विभाग के प्रमुख सचिव, अन्य सारे विभागों के प्रमुख सचिवों को शासनिक पत्र भेजे थे। ये सभी विभागीय प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इन सारे शासनिक पत्रों में विभागीय प्रमुखों से अनियमितताओं की जांच कराने
और निविदाएं निरस्त करने की अपेक्षा की गई थी। लेकिन यह सब केवल औपचारिकताएं हैं, केवल फॉर्मेलिटीज हैं। ये नौकरशाह और नेता अलग अलग थोड़े ही हैं। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश सरकार के इन सारे विभागों ने किस तरह प्लान्ड तरीके से घोटाले किए। एक ही तरह का हथकंडा और तौर तरीका सारे विभागों ने अपनाया। इन पर न तो अलग अलग कार्रवाई हो सकती है और न एक साथ कार्रवाई हो सकती है। शासन के ही एक अधिकारी ने कहा कि यह सिस्टम इतना सोच समझकर बुना गया है कि इसकी गुत्थियां एक दूसरे में इस कदर उलझ जाएं कि कोई सुलझा न पाए। यह किस तरह की पारदर्शिता है और किस तरह की चौकीदारी है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। यह जो आप देख रहे हैं, यह दस्तावेज कंपनियों और विभागों की मिलीभगत से की गई अनियमितताओं का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इसके साथ ही आप उन 183 महान घोटालेबाज कंपनियों की अलग से फेहरिस्त भी देखते चलें, जिन्होंने शीर्ष नौकरशाहों से मिलीभगत करके जेम पोर्टल घोटाले में हिस्सेदारी निभाई। इस लिस्ट को गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जिस कंपनी ने अफसरों को जितना अधिक खुश किया, उसे उतना अधिक ठेका मिला। फ्रंटलाइन सिक्योरिटी एंड मैन पावर नाम की एक कंपनी है जिसे 46 ठेके मिले। इस कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि अलग अलग विभागों और महकमों ने उसे बुला कर ठेके दिए। 183 की लिस्ट में यह अकेली कंपनी है जिसे 46 ठेके मिले। इसके बाद वेनस ग्लोबल इंटरप्राइजेस को 23 और बीएसएन इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को 20 ठेके दिए गए। क्यू सिक्योरिटी सर्विसेज और शिव इंटरप्राइजेस को 19 ठेके मिले, जबकि कैप्रिकॉन सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 14 ठेके, शिवा एसोसिएट्स को 13 ठेके और सिलिकॉन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, अट्टा ऋषि एसएस प्राइवेट लिमिटेड और शक्ति कंस्ट्रक्शंस कंपनी को 10-10 ठेके दिए गए। शहरी आजीविका केंद्र और क्विक सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया को 9 ठेके मिले। आर्मामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज और A to Z मल्टी सर्विसेज एंड आई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 8 ठेके दिए गए। श्रृंगवेद बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, किंग सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, JMD HR मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जीम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को 7-7 ठेके दिए गए। आरपी इंटरप्राइजेस, मेसर्स अंशिका इंटरप्राइजेस, आरके सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, सुपरफास्ट मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और जियो विजन इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड को 6-6 ठेके दिए गए। आकांक्षा एसोसिएट्स, पीसीएस फिनटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, एकेम्बिस हेल्पलाइन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कमांड सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी, गैरिसन सिक्योरिटास लिमिटेड, जीत सिक्योरिटी सर्विसेज और डाटा लाइव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को 5-5 ठेके दिए गए। श्री बालाजी सॉल्यूशंस, एसजी मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, फ्यूजन टेक मल्टी सर्विसेज, पाथवेज कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डिग्नस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और शक्ति इंटरप्राइजेस को 4-4 ठेके दिए गए। 12 कंपनियों को 3-3 ठेके, 48 कंपनियों को 2-2 ठेके और 84 कंपनियों को 1-1 ठेका दिया गया। इस तरह कुल 551 ठेके बांट दिए गए और अवैध धन छांट लिए गए। यह प्रदेश की वे कर्णधार कंपनियां हैं जिन्हें त्वरित गति से ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था। खबर पर ऑफिशियल वर्जन लेने की पत्रकारी परंपरा रही है। उस तरफ से भी देखें तो किसी खबर पर ऑफिशियल वर्जन देने की परंपरा रही है, लेकिन नेताओं और नौकरशाहों ने यह परंपरा ध्वस्त कर दी। ऑफिशियल वर्जन का मतलब अब केवल झांसा देना, टालू बयान देना या चतुर चुप्पी साध लेना भर रह गया है। कानून भी कहता है कि अगर कंक्रीट एंड अनडिनायबल प्रूफ यानी ठोस और अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध हो तो बयान की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने पिछली स्टोरी में कहा था कि जिस अधिकारी को हमारी खबर पर कुछ बोलना हो तो वो तथ्य और प्रमाण के साथ सामने आए, लेकिन जैसी उम्मीद थी कोई सामने नहीं आया। इस बार मैंने अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल से औपचारिक तौर पर पूछा कि उन्होंने जेम पोर्टल घोटाले में लिप्त विभागों के प्रमुख सचिवों को जो नोटिस जारी की थी उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई। इस पर नवनीत सहगल ने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली।
मैं उनके जवाब की प्रतीक्षा ही कर रहा था कि तीसरे दिन एक स्थानीय अखबार में छपी इस खबर पर मेरी निगाह गई। नवनीत सहगल के बयान पर यह खबर लिखी गई है। सहगल ने जेम पोर्टल घोटाले से जुड़े सवालों का पारदर्शी जवाब देने के बजाय यह बयान देकर अपना सार्वजनिक मजाक उड़ा लिया। सरकारी विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी कर जेम पोर्टल घोटाले की तस्दीक करने वाले नवनीत सहगल 2 महीने बाद ही जेम पोर्टल की प्रक्रिया में ईमानदारी बरते जाने की कसमें खाने लगे तो यह समझा ही जाएगा कि मामला सेट हो गया। अखबार में छपी खबर की पंक्तियां पढ़ें और प्रमुख सचिवों को प्रेषित नवनीत सहगल के पत्र देखें तो आपको प्रदेश के स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी राजकाज की वास्तविक स्थिति, शासन का पाखंड और विरोधाभास और पत्रकारिता के स्तर का आसानी से पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।